भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया था उनको होटवार तक दौरा करना पड़ा, वो उस पर जवाब देंगे क्या? कहीं अगर श्री तेजस्वी यादव जी के दिलो दिमाग में भ्रष्टाचार अगर समझ में आ रही है तो भ्रष्टाचार पे बड़ा से बड़ा हथियार चलता है और भ्रष्टाचारी जेल के सलाखों में रहता है। वो व्यक्ति कोई हो, वो श्री लालू प्रसाद यादव जी ही क्यों न हो, श्री तेजस्वी यादव जी ही क्यों न हो। एक तरफ नीतीश कुमार जी सर्व समाज के महिलाओं को उत्थान की बात कर रहे हैं, जब आपकी सरकार आती है श्री तेजस्वी यादव जी आपके माता पिता जी सरकार चलाते हैं तो उस महिला क्या विकास कराते हैं। मीसा भारती जी राज्यसभा में सदस्य बन के जाती है, मीसा भारती जी लोकसभा के सदस्य बनती है। जनता जब जब चुनाव आती है विकास के मुद्दे पर निर्णय लेती है और 2005 से लेकर के अब तक विकास ही मुद्दा रहा है। बिहार में बाहरी ठेकेदारों को टेंडर के नाम पर सरकार 30% कमीशन लेती है। बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है वो आने वाले चुनाव को लेकर चुनावी फंड जमा कर रही है। यह बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाते हुए कही, जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री हैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के जनक राम ने तेजस्वी यादव को जमकर निशाने पर लिया है, उनके परिवार को जमकर निशाने पर लिया है और यह साफ तौर पर कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हैं, जिनके माता पिता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो लोग अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को होठवार तक जाना पड़ा और ऐसे में वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी देश में हो या फिर सोनिया गांधी हो, उनको भी नहीं छोड़ा गया। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। ऐसे में जो भी लोग गलत करता है उसको छोड़ा नहीं जाता है। बिहार की अगर बात कर ली जाए 2005 से पहले जो एनडीए की सरकार चल रही है, इसको देखते हुए बस विकास ही विकास हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। महिलाओं की अगर बात की जाए, जब तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इसको देखते हुए महिलाओं के सर्वसम्मान के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव के माता पिता की या फिर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तब देखने को यह मिलता है कि उन्हीं के परिवार के लोग कैसे बढ़े, उन्हीं के परिवार के लोग राज्यसभा कैसे जाएं, उनकी माता कैसे बिहार विधान परिषद की प्रतिपक्ष की नेत्री बने, यही बस देखा जाता है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम, सुनवाते हैं आप। जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जहां उन्होंने आपकी सरकार पर, एनडीए सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जो बिहार में टेंडर दिया जा रहा है ठेकेदारों को, बाहरी ठेकेदारों को खासकर टेंडर दिया जा रहा है और उसमें 30% बिहार के मंत्रियों का जो कमीशन है वो फिक्स है और ये कमीशन जमा आने वाले चुनाव को लेकर किया जा रहा है फंडिंग के लिए। कैसे देख रहे, क्या कहेंगे? बड़ी हास्यास्पद बात लगती है आपके द्वारा जो श्री तेजस्वी यादव जी की बातों को आप बयां कर रहे हैं। बिहार के लोग उनकी बातों को सुन करके नज़रअंदाज करता है। भ्रष्टाचार से निकला हुआ व्यक्ति, भ्रष्टाचार से निकला हुआ नेता भ्रष्टाचार पे ही तो बोलेगा। श्री तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचार पर बोलने का उनका नैतिक अधिकार है क्या? बिहार के लोग, जनता वो निर्णय लेती है। भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया था उनको होटवार तक दौरा करना पड़ा, वो उस पर जवाब देंगे क्या? मुझे लगता है कि जनता जब जब चुनाव आती है विकास के मुद्दे पर निर्णय लेती है और 2005 से लेकर के अब तक विकास ही मुद्दा रहा है। सभी समाज को एक साथ लेके चलने वाला नेता श्री नीतीश कुमार जी विकास के नाम से ही जाने जाते हैं और कहीं अगर श्री तेजस्वी यादव जी के दिलो दिमाग में भ्रष्टाचार अगर समझ में आ रही है तो भ्रष्टाचार पे बड़ा से बड़ा हथियार चलता है और भ्रष्टाचारी जेल के सलाखों में रहता है। वो व्यक्ति कोई हो, वो श्री लालू प्रसाद यादव जी ही क्यों न हो, श्री तेजस्वी यादव जी ही क्यों न हो, केंद्र में राहुल और सोनिया गांधी जी क्यों न हो, देश में और प्रदेश में जो भी भ्रष्टाचारी के रूप में जाना जाता है, न्यायपालिका को जेल के सलाखों में भेजती है। पर ये बहुत बड़ी बात, महिला संवाद को लेकर भी कहा कि 225 करोड़ रुपया की जो संपत्ति है वो सरकारी संपत्ति से अपना चुनाव के लिए यूज कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। फिर उसको श्री तेजस्वी यादव जी से ही जोड़ के हम बताना चाहेंगे, आज महिला संवाद तो उनकी इतनी परेशानी और बेचैनी क्यों है? श्री तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता, बिहार के दलित समाज की महिला, पिछड़े समाज की महिला, अकलियत समाज की महिला, ईडब्ल्यूएस समाज की महिला जानना चाहती है कि आप कौन महिला की बात करते हैं।
एक तरफ नीतीश कुमार जी सर्व समाज के महिलाओं को उत्थान की बात कर रहे हैं, जब आपकी सरकार आती है, श्री तेजस्वी यादव जी आपके माता पिता जी सरकार चलाते हैं, तो उस महिला क्या विकास कराते हैं। मीसा भारती जी राज्यसभा में सदस्य बन के जाती है, मीसा भारती जी लोकसभा के सदस्य बनती है, श्रीमती राबड़ी देवी जी विधान परिषद का विरोधी दल का नेता बनती है। ये कितनी नेताओं को, ऐश्वर्या आपकी भाभी है ना, न्याय के लिए लड़ रही है। भ्रष्टाचार से अखंड डूबे हुए श्री तेजस्वी यादव जी आपकी पूर्ववर्ती सरकार, आप उस पर जवाब नहीं देते हैं। और विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के नाम पर पुलिंदा दिखा करके जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता में आना चाहते हैं। बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। विपक्षी दलों के द्वारा मैराथन बैठक की जा रही है 25 चुनाव को देखते हुए, इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का कल बिहार आगमन होना है। मंत्री जी कैसे देखते हैं? उस घर में कला है और यूपीए और कांग्रेस ये देश के सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी श्रृंखला में शामिल थी। तो यूपीए और कांग्रेस को लगता था कि देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो हम लोग खुद हैं, लेकिन कांग्रेस के आड़ में श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी जी, श्री तेजस्वी यादव जी उनसे बड़ा भ्रष्टाचार करने वाले निकल गए। अब ये दोनों भ्रष्टाचारियों की लड़ाई वापस में हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमसे बड़ा आप भ्रष्टाचारी कैसे हो सकते हो। अब यहाँ की महागठबंधन सरकार कह रही है कि हम क्षेत्रीय पार्टी, हमसे बड़ा भ्रष्टाचारी आप कैसे। ये भ्रष्टाचारियों की आपस की लड़ाई है बिहार की जनता एनडीए के साथ। मुर्शिदाबाद घटना को कैसे देख रहे हैं? लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है, तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति है और उस रणनीति को असफल निश्चित रूप से देश में प्रदेश में जो सेनाएं हैं, सरकार है, महामहिम है, उस पर पैनी नज़र रख रहे हैं। आने वाले दिनों में उसको भी कहीं ना कहीं निस्तारण होगा, समस्या का निराकरण निश्चित रूप से होगा। चिराग पासवान ने एक मीडिया चैनल का इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि अब केंद्र की राजनीति छोड़ हम बिहार की राजनीति, बिहार की जनता जो हमें पुकार रही है, बिहार की राजनीति अब करेंगे। यही तो एनडीए की खासियत है। एनडीए की सरकार में हर आदमी जनता की सेवा करना चाहता है, हर आदमी जनता के बीच में रहना चाहता है। तो हमारे एनडीए के पार्टनर हैं, ये तो अच्छी बात है। सिर फुटौल मथा फुटौल तो महागठबंधन में हो रहा है, वहाँ तो आपसी लड़ाई है, यहाँ भाईचारा है। यहाँ 5 पार्टियों का गठबंधन है और 5 पार्टियाँ एक साथ मिलकर के जनता के विकास, जनता की सेवा, जनता के सर्वोपरि धर्म के आधार पर विकास के काम किया जा रहा है। तो आपने सुन लिया जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार आगमन होना है, इसके साथ ही मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से घटना घटी है, इसको लेकर सीधा सीधा नसीहत दी है वहां की सरकार को जनक राम ने। और यह साफ तौर पर कहा है कि हमारी सेना के लोग, हमारे केंद्र में बैठे नेता लोग वो देख रहे हैं और एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए तमाम अनेक मुद्दों पर जब हमने चर्चा किया तब विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे जनक राम आपने सुना है। यह साफ तौर पर जनक राम का कहना है कि सिर्फ फुटौल अगर कहीं है तो वो महागठबंधन में है, एनडीए में तो भाईचारा है। 5 दल लगातार विकास की बात करते हैं। तो वहीं चिराग पासवान के केंद्र में राजनीति छोड़ बिहार में आने के सवाल पर भी अपनी बातें रखी है। और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी के साथ बने।